आज दोस्तों हम आरटीआई अधिनियम को विस्तार से समझाएंगे। इससे पहले दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपके अधिकार। हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 1 से 4 को एकदम सरल, स्पष्ट और विस्तार से समझते हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 में इस अधिनियम की बुनियादी जानकारी दी गई है। 1 संक्षिप्त नाम, इस अधिनियम को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। 2 विस्तार, यह अधिनियम भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले लागू नहीं था, अब वो भी शामिल है। 3 प्रारंभ, यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को प्रभाव में आया, हालांकि कुछ प्रावधान इससे पहले लागू कर दिए गए थे। धारा 2 परिभाषाएं, डेफिनेशंस। इस धारा में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जो पूरे अधिनियम में बार बार उपयोग होते हैं। उदाहरण, सूचना, इन्फॉर्मेशन, कोई भी सामग्री जो किसी रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, सलाह, प्रेस नोट, सर्कुलर, आदेश आदि के रूप में हो सकती है। सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी सरकारी संस्था, विभाग, निकाय या वो संस्थाएं जो सरकार से धन प्राप्त करती हैं या जिनका संचालन सरकार करती है। रिकॉर्ड, कोई भी दस्तावेज, कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक जिसमें सूचना हो। आरटीआई आवेदनकर्ता, एप्लीकेंट, वो व्यक्ति जो सूचना मांगता है। धारा 3 नागरिकों का अधिकार। यह धारा कहती है कि भारत का हर नागरिक सूचना पाने का अधिकार रखता है, यानी कि आरटीआई का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, कोई विदेशी इस अधिनियम के तहत जानकारी नहीं मांग सकता। धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरणों का दायित्व, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। यह आरटीआई अधिनियम की सबसे अहम धारा है। इसमें यह बताया गया है कि सरकारी विभागों, पब्लिक अथॉरिटीज को अपने कामकाज को पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी कैसे बनाना है। मुख्य बिंदु। 1 स्वतः प्रकटीकरण, सुओ मोटो डिस्क्लोजर। हर सरकारी विभाग को अपने संगठन, कार्यों, निर्णयों, अधिकारियों, योजनाओं, खर्च, बजट आदि की जानकारी स्वतः बिना मांगे सार्वजनिक करनी चाहिए, खासकर वेबसाइट पर। 2 सूचना की आसान उपलब्धता, लोगों को सूचना पाने के लिए बहुत मेहनत न करनी पड़े, इसके लिए सरकार को सूचनाएं पुस्तकालयों, सूचना केंद्रों या वेबसाइट्स पर रखनी चाहिए। 3 हर 120 दिन में अद्यतन, अपडेट, यह जानकारी नियमित रूप से हर 120 दिन में अपडेट की जानी चाहिए। 4 पीआईओ की नियुक्ति, हर विभाग में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ नियुक्त करना जरूरी है जो सूचना प्रदान करने का उत्तरदायी हो। 5 डिजिटलीकरण, सारे रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि सूचना जल्दी दी जा सके। आपसे दोस्तों फिर से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर लाइक एवं कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।